नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे दोस्तों दिन भर की तमाम बेहद बड़ी खबरें। वीडियो में साथ में बने रहिए। हर एक बड़ी खबर आप तक सही सही पहुंचे, इसके लिए आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मुख्य समाचार आपसे छूटे नहीं। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करने वाला है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 7 जनवरी से राज्यों का दौरा करेगा चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। 7 जनवरी से 10 जनवरी तक चुनाव आयोग राज्यों का दौरा करने वाला है। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और दक्षिण के दूसरे राज्यों का दौरा पहले किया जाएगा, उसके बाद दूसरे राज्यों तक जाने की तैयारी है। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जो हर बार लोकसभा चुनाव से पहले की जाती है। दोस्तों, आप सभी को बताते चले, यहाँ पे फरवरी माह में चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, ये संभव है। फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, लेकिन 7 से 10 जनवरी तक चुनाव आयोग राज्यों का दौरा करेगा, यह पक्की जानकारी है। CAA लागू होने वाला है। फरवरी या फिर मार्च में इसे लागू करने की तैयारी है, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है। CAA लागू होने से मुस्लिम, दलितों और गरीबों के साथ अन्याय होगा। MIM चीफ ओवैसी का बड़ा बयान। ओवैसी ने कहा कि CAA संविधान विरोधी है। यह एक कानून है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। CAA को NPR और NRC के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो इस देश में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए शर्तें तय करेगा। वहीं दोस्तों, अब लोकतंत्र को बचाने की मुहिम शुरू होने वाली है। 6 जनवरी को जंतर मंतर पर EVM को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। दोस्तों, चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराए, इसकी मांग दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही है। यहाँ पे आपको बताते चले, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने प्रस्ताव पारित किया था कि EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। वहीं दोस्तों, अब आंदोलन ही लगता है एकमात्र रास्ता बचा है। EVM के बंद हुए बिना लोकतंत्र बचाना मुश्किल है, यहाँ पे दोस्तों तमाम प्रदर्शनकारियों ने कहा है। और आपको बताते चले, बीते दिन ये प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया गया। अब 6 जनवरी को फिर से दोस्तों प्रदर्शन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। EVM हटाओ, देश बचाओ के यहाँ पे नारे भी लगाए गए हैं जंतर मंतर दिल्ली पर। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर काला कानून वापस लो नारों से गूंज उठा है। आपको बताते चले, दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो केंद्र सरकार ड्राइवरों को लेकर जो नया कानून लेकर आई है, उसके खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है ड्राइवर और उनके संगठनों ने। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में विभिन्न ट्रक, बस व ऑटो यूनियन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। एक तरफ EVM तो दूसरी तरफ इनका प्रदर्शन था। इनकी मुख्य मांग है कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। प्रदर्शन में ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी संगठन, दिल्ली टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आदि यहाँ पे दोस्तों यूनियन सम्मिलित रहे। जमकर विरोध किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए देश भर के विभिन्न राज्यों से यहाँ आकर एकत्रित हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून चालकों के हित में नहीं है, इस कानून के तहत शोषण किया जाएगा। ये अपडेट आई है दोस्तों। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फिर आया दोस्तों बड़ा बयान। आए दिन सत्यपाल मलिक के नए बयान सुनने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काफी सक्रिय बने हुए हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हर मैदान में बेखौफ लड़ो। मेरे प्यारे देशवासियों, इस अहंकारी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंको। अगर ये मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देगी और फिर चुनाव नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कहा कि आम जनता से यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि इस बार वह सोच समझ के मतदान करेंगे और यहाँ पे लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी देश की जनता। ये सत्यपाल मलिक की अपील है दोस्तों। दूसरी तरफ झारखंड से एक अपडेट आ रही है दोस्तों। CM सोरेन जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। इसके लिए JMM के एक विधायक ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। झारखंड के CM बने रहेंगे फिलहाल दोस्तों हेमंत सोरेन। विधायकों के साथ ये बैठक में फैसला लिया गया।
अभी तक उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन अब इन सभी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी के 7वें समन पर भी हाजिर नहीं हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन अब अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सत्तारूढ़ दलों के विधायकों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। चर्चा थी कि उनकी पत्नी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि सीएम सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 24 से पहले ईडी किस प्रकार की कार्रवाइयां कर रही है, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ झारखंड के सीएम पर दोस्तों ईडी शिकंजा कसती जा रही है। अगली अपडेट आ रही है पहलवानों से संबंधित। साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण पे लगाया एक और बड़ा आरोप। साक्षी मलिक ने कहा कि उनके परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। साक्षी ने इस मामले में सरकार से मदद मांगी है। पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा अब भी खोल रखा है। दोस्तों, ब्रजभूषण बैकफुट पे दिख रहा है। साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के लोग उन्हें कॉल करके धमकी दे रहे हैं, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये अपडेट निकल के आई है। अगली अपडेट मध्य प्रदेश से है। कई बार राज तिलक होते होते बनवास हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान का सीएम नहीं बनने पर फिर छलका है दर्द। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं मिलने पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर निराशा साफ तौर पे पढ़ी जा सकती है। उनका बयान एक बार फिर से आया है। उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते बनवास भी हो जाता है, लेकिन वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से काफी दोस्तों नाराज चल रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से, और यहाँ पे इशारों में हमला भी बोलते रहते हैं शिवराज सिंह चौहान। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी है सबसे आगे। एक साल में 16,000 से अधिक मामले सामने निकल के आए हैं। ये आंकड़े दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। एक तरफ यूपी की बीजेपी सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन वे दावे एक तरफ धरे के धरे रह जाते हैं जब यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े सामने निकल के आते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं, चलो किसी चीज में तो आगे निकले हैं। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। अगली खबर बिहार से आ रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। कहा, वे सिर्फ भाषण देते हैं, उन्होंने रेल सेल सब बेच दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का काम सिर्फ और सिर्फ भाषण देना है। उन्होंने क्या काम किया है ये तो किसी को पता नहीं। रेल सेल सबको बेच दिया। उन्होंने 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में देने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, कुछ नहीं ला पाए। ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे लोग बैंक लूटकर विदेश चले गए, और चौकीदार ने क्या किया, सिर्फ चौकीदारी करते रहे। दोस्तों, पिछले दिनों आरटीआई में एक बड़ी जानकारी मांगी गई थी कि पीएम मोदी के जो रेलवे स्टेशन पे कटआउट लगाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, उनको लेकर पिछले दिनों आरटीआई से मोदी सरकार के फिजूल खर्च की जानकारी मांगी गई। अब उस पर उत्तर आया है, जानकारी सामने निकल के आई। इसमें बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के जो सेल्फी पॉइंट बने हैं उनकी कीमत लगभग 6.5 लाख है। एक सेल्फी पॉइंट पे 6.5 लाख। यह जानकारी बाहर आते ही मोदी सरकार के फिजूल खर्च की चर्चा लगातार होने लगी। दोस्तों, अब मोदी सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है। जिस अधिकारी ने आरटीआई से यह जानकारी दी थी उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। सच बोलने की सजा तो मिलनी थी और सजा दे दी गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी भी हमलावर हुए थे और कहा था कि देश की जनता का पैसा ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। मोदी सरकार को जोरदार तरीके से घेरा था राहुल गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोहित्रा के मामले में लोकसभा महासचिव को जारी किया है नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोहित्रा द्वारा संसद के निचले सदन से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने लोकसभा के महासचिव से जवाब तलब किया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि महुआ मोहित्रा की इस याचिका को अब मार्च में सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अब आगे इस मामले की सुनवाई 11 मार्च 2024 को होगी। दोस्तों, आपको बताते चलें, बीते 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से महुआ मोहित्रा को निष्कासित कर दिया गया था।
कैश फॉर क्वेरी मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर दोस्तों नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगली अपडेट आ रही है, सीएम केजरीवाल का ईडी के समन पर दो टूक जवाब, राज्यसभा चुनाव है, 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी जाना है। दोस्तों क्या कुछ कहा है आपको बताते चलें। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी से तीसरी बार समन मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी दफ्तर में हाजिर नहीं हुए। स्पष्ट है, उन्होंने ईडी से यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट कह दिया है कि वह अपनी व्यस्तता के कारण उनके कार्यालय में नहीं आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने हाजिर होना था, लेकिन सीएम केजरीवाल ने ईडी को लिखित तौर पे अपना जवाब भेजा। केजरीवाल ने ईडी के सामने हाजिर होने की कई वजह बताई हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव है और 26 जनवरी के कार्यक्रम में जाना है, इसकी व्यस्तता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। 24 के आम चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कसती जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के आदेश पे। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे दोस्तों जो इस वीडियो में जाने आप लोगों ने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।